अगस्त 2019 एनी रोग नाम की ये इंडियन लड़की ऑफिशियल एमुलेटर से लाइव स्ट्रीम पर पबजी गेम खेल रही थी। गेम के दौरान अचानक इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई, जिस पर कुछ येलो लाइंस शो होने लगी। ये लाइंस दूसरे प्लेयर्स की पोजीशन को रिवील कर रही थी। YouTube पर 3,61,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और Facebook पर 2.2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाली ये लड़की ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीम के दौरान चीटिंग हैक्स यूज़ करते हुए पकड़ी गई, जिस पर वो एकदम चौंक गई और फ़ौरन से अपना ऑनलाइन स्ट्रीम बंद कर दिया। इसके कुछ अरसे बाद इसने अपनी एक वीडियो अपलोड की, जिस पर उसने सबसे माफ़ी मांगी। कुछ लोग जो आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको सॉरी बोल रही हूँ। इंसान हमेशा से आगे बढ़ने के लिए 2 नंबर रास्ते तलाश करता रहा है, तो फिर चाहे वो स्कूल का कोई टेस्ट हो, कोई बिजनेस रन करने का तरीका या फिर कोई ऑनलाइन गेमिंग ही क्यों ना हो, जिसमें बहुत से हैकर्स और चीटर्स पाए जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स और ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए ट्विच जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की शोहरत के साथ ही कुछ गेमर्स वहां प्राइज मनी जीतने या फिर नंबर 1 पोजीशन हासिल करने के लिए गेम्स खेलने के दौरान ऐसे चीट्स लगाते हैं जिनसे वो आसानी से जीत भी जाते हैं, मगर कभी कभी एक छोटी सी गलती से यूज किए जाने वाले चीटिंग हैक्स पूरी दुनिया के सामने इनकी असलियत जाहिर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके ऐसे ही हैकर्स और चीटर्स के बारे में बताएंगे जो सारी दुनिया के सामने अपनी गेम हैकिंग की वजह से पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाबिया और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नंबर 5, बियर्ड ट्विस्टेड, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर। बहुत ही मशहूर गेम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के लिए गेमर्स अपनी टेक्निक्स और स्किल यूज करते हुए ही टॉप प्लेयर बन सकते हैं। और 2020 में ट्विस्टेड बियर्ड के नाम से अकाउंट बनाने वाले इस लड़के ने भी ट्विच के टॉप प्लेयर्स में शामिल होने के लिए ऑनलाइन चीटिंग हैक यूज किया। हुआ यूं कि इसने आम दिनों की तरह गेम की ऑनलाइन स्ट्रीम स्टार्ट की और अपने ऑपोजिट प्लेयर पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन गेम खेलने के दौरान वो अपने हैक्स को हाइड करना भूल गया, जो इसकी स्क्रीन पर सब ऑडियंस को नजर आ रहे थे। इन येलो बॉक्सेस में बने कुछ फिगर्स ये बता रहे थे कि वो अपनी गेम के पीछे ऐसे हैक्स रन कर रहा था जिसकी वजह से उसे दीवार के उस पार खड़े अपने ओपोनेंट्स पहले से ही साफ नजर आ रहे थे। इसका ऑनलाइन चीट करने का क्लिप वायरल हुआ तो देखने वालों ने उसे ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया। क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी और ट्विच जैसी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पर हैक यूज करना सख्ती से मना है, तो इस प्लेयर के अकाउंट को उसी टाइम बैन कर दिया गया, जिसके बाद वो शर्मिंदगी की वजह से दोबारा कभी ऑनलाइन नजर ही नहीं आया और टॉप प्लेयर बनने की लालच में उसकी बनी बनाई रेपुटेशन भी चली गई। नंबर 4, ली SDA, सुपर मैरियो वर्ल्ड 2 योशी आइलैंड। स्पीड रनिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें हम बताते चलें कि स्पीड रनिंग गेम्स में प्लेयर्स अपनी गेम्स को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और इसमें माहिर बनने के लिए इनको कई घंटों की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने हर बटन को कम वक्त में प्रेस करने की स्किल्स चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से वो स्पीड रन के टॉप प्लेयर्स बन जाते हैं। 2014 के दौरान ली SDA के नाम से अकाउंट बनाने वाले लड़के ने सुपर मैरियो 2 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। इसकी स्पीड रन को देखने वालों में कार्ल सेगन और ट्राइहेक्स शामिल थे, जो पहले से ही टॉप स्पीड रनर का टाइटल जीत चुके थे। वो इसके स्पीड रन गेम से काफी इम्प्रेस हुए क्योंकि वो बहुत महारत से गेम खेल रहा था, लेकिन गेम में जब वो जंप लगाता था तो वो इस कदर ऊंची थी कि देखने वालों को इस पर शक हुआ कि शायद वो किसी किस्म का हैक यूज कर रहा है। इस बात का भी शक था कि हो सकता है वो किसी टॉप रिकॉर्डेड फुटेज को अपनी गेम पर रन करते हुए खेल रहा हो। जब ली से पूछा गया तो इसने साफ इनकार कर दिया और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए एक और लेवल स्टार्ट किया, मगर इसकी पहली गलती पर शक करने की वजह से सब गेम कंट्रोलर पर इसके हाथ गौर से देखने लगे, जिससे साफ जाहिर होने लगा कि वो बिना बटन दबाए ही आगे मूव हो रहा था। पकड़े जाने पर ली ने सबसे माफी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि टॉप रैंकिंग लिस्ट से इसका नाम डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद वो कभी किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर दोबारा ऑनलाइन नजर नहीं आया। नंबर 3, सुपर फास्ट जेलीफिश, सुपर मैरियो 64।
स्पीड रनिंग के टूर्नामेंट्स जीतने के लिए बहुत ही प्रिसाइज बटन प्रेस और शार्प स्किल की जरूरत होती है। देखकर स्पीड रन जीतना एक मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर कोई कहे कि वो बिना देखे स्पीड रन जीत सकता है तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। इस तरह की ब्लाइंडफोल्ड स्पीड रन गेम्स में प्लेयर्स गेम से आने वाली ऑडियो और अपनी शार्प मेमोरी पर डिपेंड करते हुए ही जीत सकते हैं, जिसमें वो कम से कम वक्त में गेम कंप्लीट करने वाले टॉप रैंक पर आ जाते हैं। इसी तरह एक सुपरफास्ट जेलीफिश के नाम से ऑनलाइन गेमर ने अपना सुपर मैरियो 64 का स्पीड रन ब्लाइंडफोल्ड पहनकर स्टार्ट किया। वो इतने परफेक्ट वे से बिना देखे गेम खेल रहा था कि देखने वालों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने सिर्फ 3 ही ब्लाइंड फोल्डेड टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था, लेकिन इतनी महारत से हर स्टेज कंप्लीट कर जाना, इसमें इससे ज्यादा स्किल्स और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसने अपने चीटिंग हैक को छुपाने के लिए बैकग्राउंड में अजीब सी नॉइस लगा रखी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो पकड़ा गया। स्पीड रन कम्युनिटी के मुताबिक वो एक ऐसी ब्लाइंडफोल्ड की पट्टी यूज कर रहा था जिससे साफ देखा जा सकता था। कम्युनिटी में वायरल होने के बाद इसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि इसने जानबूझकर फेक ब्लाइंडफोल्ड स्पीड रन किया था, जिसकी वजह से उसे बैन कर दिया गया। What you may not know is that speed run was purposely fake. It was purposely fake. नंबर 2, जोनी के फोर्टनाइट। फोर्टनाइट गेम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 2019 में फोर्टनाइट के वर्ल्ड कप को बहुत से प्लेयर्स जीतना चाहते थे, क्योंकि जीतने वाले प्लेयर को मिलने वाले थे $100 मिलियन, यानी 17 अरब और 3 करोड़ रुपए। अब आप ही बताइए कौन इतने बड़े कैश प्राइस को नहीं जीतना चाहेगा। लेकिन स्किल्स पर गेम खेलकर ये पैसे जीतना और चीटिंग हैक्स यूज करते हुए कैश प्राइस जीतने में फर्क है। और ऐसा ही कुछ किया जोनी के नाम के इस प्लेयर ने, जो टीम कैलिबर का एक मेंबर था। गेम के दौरान इसके कुछ मैसेजेस पब्लिक किए गए, जिसमें इसने एक गेम चीट सेलर से कुछ चीटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने की डिमांड की थी। इस चैट में जोनी के बिग बॉय के नाम से नजर आए, जिसमें वो ESP चीट खरीदने की बात कर रहे थे। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ESP चीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप गेम खेलने के दौरान अपने ओपोनेंट्स की पोजीशंस को इजीली देखकर उन पर हमला कर सकते हैं, चाहे वो फिर दीवार के पीछे ही क्यों ना छुपे हों। ये चीटिंग सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद जोनी के ने सेलर को फोन करके इसका इंस्टॉल करने का मेथड पूछना चाहा, लेकिन उस दिन इसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि चीट सेलर ने इसकी सारी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली। शुरुआत में तो चीटिंग हैक्स इंस्टॉल करने के बाद इसकी गेम ठीक तरह से रन हुई, मगर कुछ देर बाद ही फोर्टनाइट ने इसका अकाउंट बैन कर दिया और उसे चीटिंग करने पर फौरन टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अभी इससे भी कुछ बुरा देखना बाकी था। चीट सेलर ने इसकी सारी कन्वर्सेशन और फोन कॉल पब्लिक कर दी, जिसकी वजह से कैलिबर ने उसे फौरन टीम से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इसने गेमिंग दुनिया ही क्विट कर दी। नंबर 1, निके 30 फोर्टनाइट स्ट्रीमर बाउल टूर्नामेंट। कैश प्राइस जीतने के लिए चीटिंग करना बुरा है, लेकिन अगर ये चीटिंग चैरिटी के पैसे हड़पने के लिए की जाए फिर कैसा है। 2020 में फोर्टनाइट स्ट्रीमर बाउल के नाम से होने वाले टूर्नामेंट में निके 30 ने डेविड मॉर्गन के साथ मिलकर टीम बनाई और इस ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। जीतने वाले को $5 मिलियन यानी 8.5 करोड़ रुपए का इनाम मिलने वाला था, जिसे वो अपनी मर्जी की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करने वाले थे। गेम के रूल्स के मुताबिक प्लेयर को स्पेसिफिक लोकेशन दी गई और वो सिर्फ उसी लोकेशन पर लैंड कर सकते थे। अगर वो इस जोन से बाहर लैंड करते तो ये इनके लिए एक वार्निंग होती, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर निकाले जा सकते थे। इन दोनों ने जानबूझकर स्पेसिफाइड एरिया से बाहर लैंड किया, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स को काफी मुश्किल हुई। वार्निंग मिलने के बाद भी निके 30 ने इग्नोर करते हुए अपने पार्टनर से कहा इट्स ओके। Because remember, we get a warning.
That is We true. don't I mean, he get plays points all from it, around then we this just go area. back Then in. Stevie Sachs, as does Nate Hill. It's not a bad We've thing seen him at this land point. here. लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गेम कंटिन्यू की और वो छठे नंबर पर आए, जिस पर उन्होंने $30,000 जीते और सेंट जूड नामी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डोनेट कर दिए। और इस वजह से ना तो उनका कोई अकाउंट बैन हुआ और ना ही उन्हें कोई सजा सुनाई गई। इस तरह उनका गेमिंग करियर खराब होने से बच गया। खैर, ये तो थी कुछ ऑनलाइन गेम चीटर्स और हैकर्स की कहानी। वैसे आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम्स में किसी को रंगे हाथों हैक्स यूज करते हुए पकड़ा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक शानदार वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।